एक बार ढोलकपुर गांव में रमेश नाम का एक मजदूर रहता था। उसका लड़का उससे रोज़ आकर पूछता था, कहता था कि पिताजी आप आज कुछ खाने के लिए नहीं लाए, बताइए। तो उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटा आज कुछ खाने के लिए नहीं मिला क्योंकि काम नहीं मिला, अगली बार ज़रूर लाऊंगा, तुम लोग अगली बार भूखा नहीं सोओगे। तब तक उसकी मम्मी बोलती हैं, कोई बात नहीं जी, आप नहीं लाए तो क्या हुआ, हम लोग इस बार भूखे ही सो जाते हैं, रोज़ तो सो ही जाते हैं, इस बार भी भूखे सो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप तंदुरुस्ती रहें वही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन कल काम ढूंढ लीजिएगा क्योंकि बेटा कह रहा है कि बहुत भूख लग रही है, आप बताइए तो ज़रा। तभी उसका पति बोलता है कि कोई बात नहीं, कल काम ज़रूर ढूंढ लूँगा, चलो आज चल कर सो जाते हैं और कल सुबह जाना भी तो है काम ढूंढने, इसीलिए आज चलो जल्दी सो जाते हैं। ये कह देता है और कहकर वहाँ से चलने लगते हैं और कहते हैं चलो अब चलो चल कर सो जाया जाए। वो वहाँ से चल देते हैं और अपने कमरे में वो चले जाते हैं। कमरे में चलने के बाद अगली सुबह रमेश काम ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। वह शहर शहर काम ढूंढता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन एक सेठ उसे मिल जाता है। वह सेठ के पास जाता है और बोलता है, नमस्कार सेठ जी। तब सेठ बोलता है, क्या हाल है रमेश, कैसे हो, तुम्हें कोई काम चाहिए, काम की तलाश में यहाँ भटक रहे हो। तब रमेश बोलता है, हाँ सेठ जी मैं काम के लिए भटक रहा हूँ, कोई काम हो तो बताइए। तो कहता है व्यापारी, हाँ मेरे खेत में हल जोतना है, तुमको काम मिल जाएगा, तुम्हारे रोटी और खाने का गुजारा भी हो जाएगा, चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। रमेश कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी आपका, मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, चलिए चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, चलते जाते हैं और चलने के बाद रमेश उनके खेत में हल जोतने लगता है और जोतने लगता है और वह घर आ जाता है। घर आकर उसका बच्चा पूछता है कि पिताजी आज कुछ नहीं लाए। तो वो अपने पीछे एक थैली लुक छुपा कर रखा रहता है। कहता है अभी दिखाता हूँ। वह थैली को दिखाता है, कहता है इसी में खाना है, आज हम लोग खा कर सोएंगे, आज बहुत खुशी की दिन है, आज कई दिनों बाद खाना खाएंगे। रमेश यह देखकर रमेश का लड़का वो उछलने लगता है और कूदने लगता है और हम लोग खा कर सो जाते हैं।